हम लोगों को किस चीज़ से स्टार्ट करना है आज ना। जो प्लांट्स के बहुत सारे डिविजन्स किए गए, और उसके पीछे एक ना ये बेसिक्स ना हमेशा याद रखना। ये बेसिक्स आपको हेल्प करेंगे रेमेडीज के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए, चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि कई लोगों के ना ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। जब कभी प्रिडिक्शन करने बैठते हैं उस टाइम पे ये मत देखना कि ये एग्जॉल्टेड हो रहा है, डेबिलेटेड हो रहा है। फाउंडेशंस को याद रखना। ये फाउंडेशन ना आपको जिंदगी भर याद रहने चाहिए। और अगर याद नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि आपका परीक्षा ना बहुत ज़्यादा साइडवेज में जाएगा। आप रेमेडीज बनाने में भी साइडवेज जाएंगे, स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैं आपको मैलेफिक्स के बारे में बात करते हैं, मेलेफिक्स और बेनिफिक्स। तो बोला गया कि सन मैलेफिक है। सूर्य मैलेफिक कैसे हो सकता है? क्योंकि सूर्य तो राजा है, पर एक राजा का अपना एक धर्म है। ठीक है ना। राजा जब भी किसी भी क्लास को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर बॉस स्ट्रिक्ट नहीं होता तो क्या होता है कि कोई भी काम नहीं करता। जैसा बॉस है वैसा स्टाफ है। अब सूर्य जिसके चार्ट में जिस जैसा बैठा है, जितना अच्छा पोजीशन में बैठा है, उतना उसका तेज है, उतना उसका प्रताप है, उतना उसका विजडम है। सन किसका कारक है? सोल का। सोल कितना बड़ा जाएगा, कितना ज्यादा जाएगा, कितना अच्छा काम करेगा, कौन डिपेंड करता है? सूर्य पे डिपेंड करता है। जिनका सूर्य एग्जॉल्टेड कहां पे होता है? एरीज में, इंडिविजुअलिटी में। कि मैं लीड करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि कहां कौन सा काम करना है, चलो मेरे पीछे खड़े हो जाओ सबके साथ। और डेबिलिटेड कहां पे हो रहा है? लिब्रा के अंदर, पार्टनरशिप्स में झुकना पड़ रहा है बेचारे को। सूर्य की पहचान इंडिविजुअलिटी है, लीड करना है। उसको आप बोल रहे हो मास मॉब बन जाइए, और इसलिए सूर्य वहां पे नीच का है। आपसे अगर लोग नाराज होना चालू हो जाए, आपसे लोग दुखी हो, तो समझ लीजिएगा आपका सूर्य बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। आप उनके बनाए हुए नियमों के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो जब कोई आपको लगे कि आपको बोल रहा है कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको लगे कि हाँ ऐसा ही करता हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं। आपकी परेशानी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैं बहुत सुधर गया, शायद आप में से किस बहुत सारे लोग प्रिडिक्टिव पार्ट 1 में थे। उससे भी मैं शिप से नया नया रिटायरमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे अंदर से शिप बाहर नहीं जा रहा था। और मेरी हैबिट थी शिप पे मैं किसी को ना, मैं चाहे सेकेंड इन कमांड हो चाहे कोई हो, जब मैं कमांडिंग में होता था, मेरे को कोई भी सजेशंस देता था, एडवाइस देता था, मैं बोलता था चाय बना के लाओ, मैं ले जाओ, यहाँ पे मत खड़े रहो। क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं कि तू मेरे को कोई एडवाइस दे, मैं सुनता ही नहीं था किसी की। इफ आई एम रनिंग द शो, मैं शो रन करूंगा, मेरे मेरे को मत मत बताओ। मैं अभी भी नहीं सुनता किसी की, वो अभी भी। हाँ, दिमाग थोड़ा अभी सेंटर में आना चालू हुआ है, अभी मैं थोड़ा बहुत लोगों को समझता हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत अजीब सा था कि वॉकी टॉकी पे एक बार बोल दिया कमांड, उसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता था। स्टूडेंट्स नहीं सुनते थे, मेरे को गुस्सा आता था, मेरे को लगता था कि ये सामने होता था, मैं इसको बाहर फेंकता शिप से। अपना बैग पैक करो, चॉपर आ रहा है शाम को, बाहर जाओ, चलो घर बैठो, आई विल रन द शिप। यही सन लिब्रा का होता तो आप बोलते, जो जो जिसका मर्जी एडवाइस जो ले रहे हो, आप सबके एडवाइस लोगे ना, आप कहीं जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। और जो डिसीजंस लेता है वो गलत होते हैं। आप जिंदगी में 15-20 डिसीजंस लोगे, उसमें से 5-10 गलत जाएंगे। सबके जाते हैं, और सारे सही जाते तो मैं बिल गेट्स नहीं होता, मैं ही अंबानी बनता। पर नहीं हो रहा ना। लेकिन उसका गम नहीं है। सूर्य की इंडिविजुअलिटी अपने चार्ट्स में मेंटेन करिए। तो सन मैलेफिक इसलिए है क्योंकि वो आपको ऊपर उठा रहा होता है, आपके स्टैंडर्ड्स ऊपर कर रहा होता है। आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है? सूर्य बता रहा है। हाँ, अगर वो मैन ऑफ मैसेज हैं तो वो क्या कर रहे थे? वो लीड कर रहे थे। तो उनसे जब किसी ने कहा कि यार रावण बहुत ताकतवर है, वो हंसते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिरते हैं, इतना ताकतवर, इतना प्रखान पंडित। वो तो नहीं डरे, उन्होंने कहा नहीं, लड़ना है, लड़ना है, लड़के मरेंगे, कोई परेशानी नहीं।
सूर्य की दशा के अंदर आप बाउंड्रीज बताते हैं दूसरों को कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर आओगे मारूंगा, इसको क्रॉस मत करना, इस बाउंड्री को। आपका काम है बाउंड्री बनाना, सूर्य का काम ही बाउंड्री बनाना है। तो सन का मैलेफिक इफेक्ट यहां पर आता है, कहां पे आता है? रिलेशनशिप्स में, सोल में, आपकी इंडिविजुअलिटी में। इसको बोलते हैं ईगो। ईगो ना अच्छी बात है, ईगो से ही सब कुछ है। ईगो कोई खराब चीज नहीं है। अगर आपके अंदर ईगो ना हो, जैसे कि आलोक को पता है कि उनके पीछे नाम पीछे क्या लगा है, गुप्ता। गुप्ता क्या नाम का, क्यों लगा है नाम गुप्ता उसके पीछे? क्योंकि वो अब ईगो देता है। इतिहास है परिवार का। पेरेंट्स बोलते हैं नाम का नाम खराब करोगे। ईगो नहीं हो तो फिर क्या इज्जत रह गई? आप किसी चीज के लिए तो उठ के लड़ते हो ना, किसी एक इंडिविजुअलिटी के लिए तो लड़ते हो ना। जो लड़ते हैं उनका नाम होता है। महाराणा प्रताप अगर संधि कर लेते तो नाम होता क्या? इतना नाम होता। बाकी राजाओं का नाम, आप किसी और राजा का नाम जानते हो जिन्होंने संधि कर ली? किसी का नाम नहीं जानते आप। एक बंदे का नाम जानते हो जिसने संधि नहीं करी, इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखी। तो सूर्य का ईगो जो है बहुत अच्छा है, और ईगो जब होता है तब आप ऊपर उठते हैं। खराब नहीं है ईगो। दूसरा एक मैलेफिक प्लैनेट है जिसको बोला गया, वो है मार्स। आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर के अंदर ईगो, आर्मी कमांडर का मैलेफिक होना जरूरी है। वो अगर हाथ में माला लेके खड़ा हो जाए और बृहस्पति की तरह मंत्र पढ़ने लगे कि जी ऐसा मत करिए, आप गोली मत चलाइए, आप बदमाशी मत कीजिए, तो ऐसा ऐसा करने से तो क्या होगा? मंगल की सारी ताकत ही खत्म हो गई। मंगल को कर्क राशि में नीच है। 4 नंबर में मंगल कहां पे है? नीच का है। उच्च का कहां पे हो रहा है? कैप्रिकॉन में हो रहा है, जहां पे मंगल को फ्री हैंड है। मार्स रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने, आपका कांटेक्ट, आपका नेटवर्क कितना अच्छा है। ये सारा का सारा आपके लड़ाई के टाइम पे, आपको जब किसी चीज की जरूरत होती है दोस्तों की, तो आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं उस लड़ाई के अंदर, ये मंगल रिप्रेजेंट करता है। और जिनका मंगल खराब है उनके दोस्त खराब है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारा पेरेंट्स के दोस्त खराब है। हाँ, तुम्हारे बेटे का मंगल खराब है। मैं बिना चार्ट देखे मंगल का रेमेडी दूंगा उसके अंदर, मेरे को चार्ट देखना ही नहीं है। मार्शियन एटीट्यूड मंगल की दशा के अंदर आपको दुखी रखेगा, आपको रफ एंड टफ बनाएगा, और इमोशनल लेवल पे जीरो कर देगा। मार्स अगर अच्छा होता ना, ऐसा इंसान डरता नहीं है लड़ाई से, झगड़े से, खड़े होके गाली देने में दुनिया को, क्योंकि मार्स का पावर है, यही मंगल की ताकत है। डरना नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे बैकअप बहुत है। मंगल कहां पर सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? 3 में। तीसरे घर क्या है? करेज का। डरता नहीं किसी से, मेहनत करने का अपने स्किल्स के ऊपर, बहुत ज्यादा क्लियरली वोकल होने का। मार्स अगर वोकल है, मरकरी शब्द है, मार्स मरकरी बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन वाले लोग बनते हैं। छठे घर में जो है ही लड़ने का घर, जहां पर रोग ऋण शत्रु है, मंगल बोलता है कि ठीक है ये मेरे परफेक्ट हाउस है, यहां पे मेरे को डाल दो, मैं लड़ूंगा। मेरे को तुम धर्म वाले घर में मत डालो, 9 नंबर में मेरे लिए कोई धर्म नहीं, और मंगल का कोई धर्म ही नहीं होता। तभी मंगल अगर 3 या 9 एक्सिस पे हो, 3 9 एक्सिस पे, ऐसे लोगों के पेरेंट्स ने और सिबलिंग्स ने बहुत अनऑर्थोडॉक्स मैरिज की होती है। तीसरा घर है मंगल के लिए 10वां, जहां पे वो मंगल उच्च का हो रहा है, जहां पे वो बोल रहा है ये तो मेरा कर्म स्थान है। मंगल क्या, किसी का कारक है खून का। खून के अंदर क्या, हमारा जो कर्म है वो हमारे खून से डिसाइड हो रहा है। वो एंसेस्टर्स के कर्म को पूरा करने के लिए 10वें घर में सबसे अच्छा काम करता है। और उसके बाद है 11वां घर, कौन से फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा है। मंगल 11 में कम दोस्त बनाएगा, पर जितने बनाएगा उतने ज्यादा जितने भी दोस्त बनाएगा उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। दोस्तों के लिए हमेशा दोस्त, इसके लिए दोस्त हमेशा आपको ना इस मंगल 11 में मिलेगा, ऐसे लोगों के लिए दोस्त हमेशा खड़े रहेंगे।
तो मंगल मैलेफिक है, लेकिन वो इसके लिए क्योंकि अगर मंगल मैलेफिक ना हो तो आपको परेशानी, आपको कोई मर्जी दबा के चला जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब एक बंदा था, आई एम ग्रेजुएट, ब्रिलियंट, इंजीनियरिंग में भी बहुत ब्रिलियंट रहा, इंजीनियरिंग किया, आई एम गया, लेकिन उसको कोई ये कह देना क्लास के अंदर कि ये काम इस व्यक्ति ने करा है, तो वापस पलट के जवाब नहीं दे सकता। इतना डरपोक, आंख मिला के बात नहीं कर सकता। जॉब लगी माइक्रोसॉफ्ट में, 7 साल में बंदे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। शनि अगर प्रेशर देता है ना, मंगल उसको झेलने की ताकत देता है। तो जब अगर आपको कोई मेरे को ये बोलता है सर मेरे पे बहुत प्रेशर है, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निखर रहे हो। शनि निखारने के लिए प्रेशर देता है। मंगल पहनो, बुरा टाइम आ रहा है, मंगल पहनो, वॉर जोन के अंदर जाना है, मंगल पहनो। ऑफिस पॉलिटिक्स से कौन डरता है? जिसको लड़ने में मजा नहीं आ रहा। कुछ लोगों को तो लड़ने में मजा आता है। मंगल बोलते हैं आज मैं लड़ू नहीं, मेरा तो दिन शुरुआत नहीं होती। मैं जब तक 10 लोगों को नहीं बता दूं कि तू है क्या, ईगो। तो हमारे एक सुपरवाइजर साहब थे, जब मैं स्टार्टिंग में गया था, उनका नाम था, पंजाब से थे, एक्स आर्मी, परमिंदर सिंह, 6 फुट 2 इंच हाइट, मूछें बड़ी बड़ी, और उनका गुस्सा ना 0.2 सेकेंड्स में आता था, 0.2 सेकेंड्स में। उनके साथ कोई काम करके राजी नहीं था। उनके साथ काम करने के लिए लोग ये बोलते थे कि मैं 2 महीने घर बैठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को इसके साथ नहीं आना सर। क्योंकि उन्होंने तो आपको बिल्कुल निखार देना है, लेकिन जो उनके अंडर में ट्रेन होके आता था ना, तो टूल बॉक्स होता है ना जिसके अंदर सारे टूल्स रखे जाते हैं, वो टूल बॉक्स में ना उसका भी सीक्वेंसिंग था कि इसके बाद ये वाला, इस इस स्क्रू ड्राइवर के बाद ये वाला स्क्रू ड्राइवर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम स्क्रू ड्राइवर भी ऐसे इंटरचेंज कर दोगे। वो जो खौफ था ना उनके जाने के बाद भी वहां पे रहता था कि साहब ये उनका सिस्टम है, वो वापस आएंगे, और वो वापस आएंगे, उनको एक भी चीज मिसिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो मंगल आर्मी कमांडर है। मैं राहु केतु को क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि राहु और केतु ना आर्मी है। आपको अगर अपने सपोर्टर्स देखने हो ना, आपके सपोर्टर्स अच्छे हैं या नहीं, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, आपकी आर्मी क्या है? आज की डेट में ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की आर्मी क्या है? कि उनके फॉलोअर्स, आपको कितने लोग सपोर्ट करेंगे आपके कॉज के अंदर। राहु एंड केतु, सूर्य अगर राजा है, मंगल अगर कमांडर है, तो राहु और केतु आर्मी बनते हैं। जिसके चार्ट में राहु केतु, अब बहुत ध्यान से सुनना इस विक्टिम को, राहु और केतु जिसके साथ बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं, उसके जैसा असर देने लगते हैं। उन सब के अंदर यह बताया गया कि जहां पर राहु है वहां मंगल ले आइए, जहां पे मंगल है वहां पे राहु ले आइए। क्योंकि राहु और नहीं मान रहा तो मंगल कमांडर की बात सुनेगा, कमांडर आएगा तो उसको दबाएगा, उसको बोलेगा कि देखो ऐसे नहीं करना। डायरेक्शन नहीं है, आर्मी के पास डायरेक्शन नहीं होता, उसको डायरेक्शन कौन देता है? उसका कमांडर। तो अगर मंगल उनको डायरेक्शन नहीं दे रहा ढंग से, तो ये हल्ला गुल्ला मचाएंगे। आर्मी का एक रूल है कि खाली मत बैठने दो। शिप पे जब भी कोई नया ट्रेनी आता है, खाली मत बैठने दो। इंटर्न आ जाए, ट्रेनी आ जाए, उसको जितना आप दुखी कर सकते हो। आपकी लाइफ का मकसद ये होता है कि ये ट्रेनी आया है, इसके जिंदगी के पहले 3 महीने ये घर जाए ना तो ये इसको खौफ रहे कि वापस जाना है, ऐसे नहीं, या तो ये छोड़ के भाग जाए। क्योंकि पहला 2 साल ना उसकी जिंदगी में हम उसको बैठने ही नहीं देते। और जब वो नए नए, आजकल मैं देख, वो क्या बोलते हैं, मेल्स देखता हूँ क्रू के, तो मेरे को कैसे मेल दिखते हैं नए बच्चे कि सर मेरे को इतना काम करवाया जा रहा है, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है।
रगड़ो थोड़े दिन और, छोड़ दो नहीं तो। क्योंकि तुमको ट्रेन ही प्रेशर को झेलने के लिए किया जा रहा है। अगर तुम प्रेशर नहीं झेलोगे ना, कल को शिप डूबेगा, और ये बंदा अगर घबरा गया, इसके हाथ कांप गए किसी काम में, वो सबको मरवा देगा। हर एक बंदा क्रिटिकल है, और इसलिए इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। पानी के नीचे फ्लाई करना, पानी के अंदर आप दो चीजें डाल रहे हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दो ऐसी चीजें जो पानी से नहीं चलती। 110% मैं बोलता हूं खराब होगी, और जब खराब होगी आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक कर गए तो आप गए। और इसके लिए जरूरी है कि आपसे कमांडर चिल्लाकर ही बात करेगा, आपको सुपरवाइजर। तमीज से बात करनी ही नहीं उसने। आप चाय भी बना के लाओगे ना, उसने चाय फेंक के मारनी है। कैसी चाय बना के लेके आए? तो वो चाय बनानी भी नहीं आती। जाओ बाल जाओ, ऑयल साफ करो, कुछ भी काम ढूंढेंगे, आपको खाली नहीं बैठने देंगे। आप जब जाओगे ना अपने कमरे में, आप रोगे डेली। क्योंकि राहु केतु को तुम खाली छोड़ दो ना, वो तुमको परेशान करना चालू कर देंगे। और इसलिए राहु केतु को हमेशा काम दिया जाता है। ये बहुत सारे लोगों की आर्मी की तरह काम करते हैं। तो राहु और केतु की दशा के अंदर आपको भी ये एहसास होगा कि मैं मल्टीपल चीजें एक साथ कर रहा हूं, मेरे साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके कितने डीपर सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। शनि केतु सब लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं होता, प्रोफेशन नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा ये है। उसको और डीपर सिग्निफिकेंस कोई देख रहा है क्या? उसको कोई ये देख रहा है कि क्या ये यही कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम रिचनेस भी देता है? यही कॉम्बिनेशन ऐसे आर्टिस्ट लोगों के होता है जिनको कोई मतलब ही नहीं होता दुनिया से। वो कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि आप ना इंटरनेट से पढ़ने के आदी हो गए। पूरे कोर्स में मैं आपको डीप थिंकर बनाऊंगा। मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरे को आपको सोचना है। आप जब अपने ब्रेन के उस ग्रे मैटर के अंदर पहुंच जाएंगे कि आप हर चीज को देखें और पूछेंगे, अच्छा अब ना इसके बाद क्या है, इसका और अच्छा आंसर क्या है। क्योंकि मैं आपके ब्रेन को लगातार खुशी के वो कण दूंगा कि वो नॉर्मल खुशी से आनी बंद हो जाएगी। फिर आप बोलोगे अब मेरे को ना और डीपर नॉलेज चाहिए, इसके बिना मेरे को सुकून नहीं आएगा। इसलिए मेरे को सोचना है, और अब सोचना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। यही शनि करता है। सबसे बुरे वक्त में जो व्यक्ति घबराता नहीं है, विजडम कैरी करता है, पेशेंस रखता है, अपने दुख को पचा पाता है और दूसरों को दुख को हटा पाता है, यही शनि है। शनि को वायु का कारक बोला गया। वायु क्या है? इमोशंस है, विचार है। अगर सन सोल है, मून माइंड है, मार्स स्ट्रेंथ है, मरकरी आपका इंटेलिजेंस है, सैटर्न ग्रीफ है, जुपिटर विजडम है, राहु और केतु आर्मी है। इन सब में से आपको ये कारक बहुत क्लियर होने चाहिए, मेरी लाइफ में परेशानी क्या है, प्लैनेट कौन सा हैंडल करना है। अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी, आप सोच रहे हो सैटर्न का रेमेडी करके मेरे को जॉब मिलेगा। सैटर्न जॉब करवाने का कारक है, नौकरी का, पेशेंस का कारक है, डील करने का कारक है। वो सब देगा, फेम नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न फेम का कारक नहीं है। जुपिटर जब भी देगा, जुपिटर को बेनिफिक इसलिए बोला गया, जुपिटर इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिक। उससे ज्यादा बड़ा बड़ा बेनिफिक है ही नहीं कोई। जुपिटर का बेनिफिट इतना ज्यादा बड़ा है कि जुपिटर अगर ठीक हो ना चार्ट में, मतलब जुपिटर के लिए यहां तक किया गया कि अगर पूरा चार्ट खराब हो, 1000 दोष हो चार्ट को, लेकिन बृहस्पति केंद्र में हो 14710 में, वो 1000 दोष को खत्म कर देता है। बृहस्पति इतना बड़ा बेनिफिक है। सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट, सबसे ज्यादा हेवी प्लैनेट। आपको अपनी जिंदगी में कितना सुकून है, कितना सब्र है, कितना नॉलेज है। और ये पता है, ये सुकून और सब्र ना नॉलेज से ही आता है, और किसी चीज से नहीं आ सकता। आपको अगर ज्योतिष का नॉलेज है, आपको पता है ये काम 6 दिन में ठीक हो जाएगा।
ये काम 2026 में ठीक होगा, ये काम इधर ठीक होगा। यही जुपिटर का कारक है। गुरु इतना ज्यादा सिंपथाइज करता है आपके साथ कि आपकी बॉडी का जो पार्ट लीवर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जब आप दुखी होते हैं तो लीवर भी दुखी होता है। और इसलिए जो लोग ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं उनका लीवर ही खराब होता है। आप स्ट्रेस में होते हो, शराब शराब पीना चालू कर दो, आप क्या कर रहे हो? आप शनि बढ़ा रहे हो स्ट्रेस को दूर करने के लिए। कैसे स्ट्रेस दूर हो सकता है? आप किसी गुरु को शुरू सुनना चालू कर दीजिए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। आप जब खुश होते हैं ना, सबसे ज्यादा लीवर खुश होता है। और लीवर क्या है ना, लीवर ही सब कुछ है। क्योंकि आप जितना भी खाना खा लीजिए, लीवर ने ही वो जूस बना के सारी बॉडी पार्ट्स में भेजना है और उससे ही ठीक होना है। तो आपको स्वर्ग का एक्सपीरियंस अगर लेना है, बृहस्पति है। और जीते जी अगर यहां पर एक्सपीरियंस लेना है तो शुक्र है। वो भी गुरु है। और उनका काम करने का तरीका कैसा है शुक्र का? कि शुक्र आपको फिल्ट्रेशन देते हैं बॉडी के अंदर भी। आप देखो ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उनका जो जितने भी कर्ण है, पंचांग में देख लीजिए, आप बॉडी में देख लीजिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन आई और किडनीज। दोनों छोटी छोटी होते हैं, दोनों का काम है फिल्ट्रेशन करना। वैल्यू सिस्टम क्या है? आपको जब परेशानी आती है किडनीज के अंदर, मतलब शुक्र खराब, कोई भी आ जाना कहता है कि जी मेरा किडनी में स्टोन आ गया, शुक्र का केतु आ गया, या शुक्र के घरों में केतु आ गया, तभी किडनी में स्टोन आ गया। बिना इसके नहीं आएगा। दैत्य कौन है? जिनको क्या चाहिए? हमेशा ताकत चाहिए। दैत्य वो है जिनको हमेशा भोग की सामग्री चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए भी नियम है कि 6 दिन लगातार ये हवन कीजिए। इसको करने से ये प्रसाद हासिल होता है। ये वाली पूजा करने से धन की वर्षा होती है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को ना, मेरे किसी फ्रेंड ने आज से 3 या 4 साल पहले बोला कि ये वाली पूजा करने से, मतलब वो बहुत बड़े अच्छे फॉर्म में उनको रिचुअल्स आते हैं, उन्होंने कहा इसको इसको करने से सोने की वर्षा होती है। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। और वो एक पर्टिकुलर साधना होती है, 10-15 दिन हम लोगों ने करी, सामूहिक रूप से करी। पैसा नहीं आया, सही में सोना आया। मतलब किसी से पैसे लेने थे तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं सोना दे सकता हूँ, देख। और क्योंकि वो मिडिल ईस्ट कंट्री से था, तो सही में वहां से सोना आया। मैंने कहा सही में पूजा ने काम किया है, देखो पैसा आया नहीं आया, उसके बदले में सोना तो आया है। और जितना उन्होंने पैसा दिया था कंपनसेट करने के लिए, उसमें 1.5 ऐड करके सोना आया। ये उस पूजा का असर था। तब मैं दैट डे आई रियलाइज कि सही में ना ये पूजा ही काम करती है। और अगर नहीं काम कर रही होती तो ये बेकार है, इसको छोड़ दो, मत करो। पर अनटिल अनलेस आपने कोई पूजा करके देखी हो, इस तरीके से साधना करके देखी हो, ये सब सबका सब शुक्र के अंडर में है। आपसे जो ये सारी पूजाएं मैं करवा रहा हूं, कौन सी? नवरात्रों में, फिर महाशिवरात्रि की, ये फिर ये होली की, ये जितनी भी साधना आप कर रहे हो, वो क्या है? वो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक रिचुअल्स है उस कॉम्प्लिकेटेड पूजाओं के। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनार लीजिए, ये कर लीजिए, आप डेली हवन कर लीजिए, वो बहुत सिंपल। मैं उसके अंदर से बहुत सारे प्रोसीजर्स हटा के आपको सिंपलीफाई तरीके से आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो तुमको जब असर आना चालू होगा ना, तुमको देखेगा कि क्या होता है, तब तुम जागोगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल रेज होगा, तब तुम भागोगे इसके पीछे। तो तुमको मैं का खा खा करवा रहा हूं तुम्हारे घर पे। एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, फिर तीसरी बार बोलोगे सर अब और कॉम्प्लिकेटेड बताओ, अब मैं तैयार हो गया, अब मेरी एनर्जी है, अब मैं वो कर सकता हूं जो जिसके लिए आप प्रॉपर प्रोसीजर बताइए, तब मैं बता पाऊंगा। तब मैं आपको हो सकता है यहाँ पे बुलाऊंगा और बोलूँ कि ठीक है, 8 दिन का कैंप करो, यहाँ पे आके करो सबके सब। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो शुक्र जो है ना, वो ऐसे गुरु हैं जो यहां पर लड़ने के लिए सारे साधन देते हैं, सारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर। तो ये जो 9 ग्रह हैं, इनका बेनिफिक, मैलेफिक, और ये क्या क्या दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिए।
तो आपको ना फाउंडेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि हमको कौन से ग्रे से क्या एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए किसी भी ग्रे के साथ। तो आई होप ये आप करके लेके आएंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे अहेड, गुड बाय।